नमस्कार। राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें जमानत भी मिल चुकी है और फैसले के खिलाफ अपील के लिए 30 दिन की मोहलत भी। उन पर मोदी सरने की मानहानि करने के अपराध साबित हुआ। दरअसल उन्होंने 2019 में कर्नाटक में अपने एक भाषण में मोदी नाम को लेकर कुछ कहा था, जिसको लेकर बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी अदालत पहुंच गए। उनके इस कदम ने आज राजनीतिक जमीन कुछ हिला दी है। आइए सुनते पूर्णेश मोदी ने क्या कहा। पहले श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई उनमें उनका भाषण था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया है, मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं। इत्तेफाक से हाल के दिनों में राहुल गांधी को विरोधियों के कई हमले झेलने पड़े हैं। विदेश में उन पर भारतीय लोकतंत्र की बुराई करने का आरोप लगा। ये आरोप भी लगा कि उन्होंने यूरोप, अमेरिका को दखल देने को कहा। संघ परिवार इस बात से भी नाराज दिखा कि राहुल ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी। बीआरएस की के कविता ने राहुल और कांग्रेस को अहंकार छोड़ने की सलाह दी, जबकि ममता बनर्जी ने कहा है कि राहुल अगर विपक्ष का चेहरा बने तो मोदी को नहीं हरा पाएंगे। तो अब ताजा सजा को लेकर बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। आइए सुनते हैं। सरनेम नहीं, कहीं की मोदी जाति होती है। मोदी लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और आपने ये कह दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार ये निर्णय हुआ। बीजेपी हर चीज पे हमला बोलती है, कौन सी चीज छोड़ी है, और खुद को छोड़ के बाकी के ऊपर उंगली दिखाते हैं। दूसरों को एक उंगली दिखाते हैं, लेकिन 4 उंगलियां उनके तरफ दिखाते। हालांकि अब कांग्रेस के बाहर से भी राहुल को अचानक समर्थन मिलने लगा है। आम आदमी पार्टी इस मामले पर राहुल के साथ है। अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के पक्ष में एक तरह से ट्वीट किया है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सच की पड़ताल में हमारा सवाल है, क्या राहुल की सजा उनके राजनीतिक सफर का रोड़ा साबित होगी? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। फिलहाल ये समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल की सजा का कानूनी मतलब क्या है और इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस के नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंह भी जुड़ेंगे और साथ ही संघ समर्थक वकील देशरतन निगम हमारे साथ हैं। तो पहले अभिषेक, मेरे साथ बताया जा रहा है देशरतन निगम जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। पहला सवाल यही है कि एक तरफ कानूनी ये पूरा मामला सामने आया है, 30 दिन का एक तरह से मोहलत मिली हुई है राहुल गांधी को। ये अपने आप में उनके पक्ष में जा सकता है, आप क्या कहेंगे? देखिए निधि जी, ये कानूनी कार्रवाई है, कानून के तहत हुई है, और यहाँ सजा 3 साल से कम है तो उनको जमानत तो मिलना आवश्यक था, क्योंकि ये कानून कहता है। और दूसरा, इसको सस्पेंड भी किया जाना भी ठीक है, कानून सम्मत है, क्योंकि उसमें उनको टाइम मिलता है कि इसके खिलाफ अपील करें और जो भी उनको राहत चाहिए वो कोर्ट में जाएं और वो राहत कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसके जो पहलू है कि क्या वो अयोग्य तत्काल रूप से साबित होंगे कि नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है 2013 का, जिसके खिलाफ उस जजमेंट को बदलने के लिए मनमोहन सिंह गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाई थी, आपको याद होगा। और उस ऑर्डिनेंस में ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जैसे ही कोई आदमी को सजा मिलती है इस तरह की मानहानि के मुकदमे में, अपराध में सजा मिलती है, तो वो तत्काल रूप से अयोग्य घोषित हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो जो सेक्शन था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, उसको पलट दिया गया और उसी को बदलने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार एक ऑर्डिनेंस लाई थी कि नहीं, वो 3 महीने तक वो सस्पेंड रहेगा, ये, और उनकी अयोग्यता घोषित नहीं होगी जो एमपीज और एमएलएज हैं। लेकिन वो राहुल गांधी ने भरी सड़क में छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ दिया था, आपको याद होगा। तो वो कानून अभी का अभी सुप्रीम कोर्ट का बरकरार है।
तो ये स्पीकर को वो अगर वो फॉलो करते हैं वो जजमेंट, तो इनकी अयोग्यता तत्काल रूप से घोषित हो जाएगी। ठीक है। अगर नहीं फॉलो करते हैं स्पीकर, अपना डिस्क्रिशन होता है उनकी, अपना मन है, सोच है, वो हो सकता है ना भी करें, ये उनके ऊपर है। तो ये इस पर विचार करेंगे और वो अगर जैसे भी होगा तो उस पर निर्णय होगा। ये कानून सम्मत है, इस पे देखिए पार्टियां राजनीति करेंगी। ये सारा का सारा जो साक्ष्य थे या तथ्य थे, ये कोर्ट के सामने रखे गए। कोर्ट ने राहुल गांधी का पहला भी कंडक्ट शायद देखा होगा, मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि राफेल वगैरह के मामले में भी कुछ इन्होंने ऐसी बातें कही थी जिससे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त व्यवहार किया था उनके साथ, जिसके कारण उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से। तो और इस तरह का जैसे अभी यूरोप में भी, आप लंदन में भी हुआ। तो इस निगम तरह जी, मैं अगर आपसे एक सवाल ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, क्या अगर लोकसभा सचिवालय है, क्या इसमें राहुल गांधी को, अगर लोकसभा कार्यालय प्रोएक्टिव होकर राहुल गांधी की सदस्यता पर क्या कुछ टिप्पणी कर सकता है, क्या कुछ एक्शन ले सकता है? क्या वो कह सकते हैं कि किस ये वायनाड सीट खाली घोषित कर सकते हैं? क्या इसमें 30 दिन का जो एक तरह से मोहलत मिली है कांग्रेस को इस समय, क्या उसके बावजूद लोकसभा स्पीकर कुछ कदम उठा सकते हैं? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 2013 का, वो साफ कह रहा है कि आप तत्काल रूप से अयोग्य घोषित हो जाएंगे जैसे ही आपको सजा मिलती है। वो कोर्ट ने आज कर दी। और ये जो है कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है, लेकिन लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्पीकर उसमें सर्वोपरि होता है। वो इसको एक्सरसाइज करना चाहें ना चाहें ये इनके ऊपर है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कानून सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट का कानून जब तक है तब तक वो मान्य होगा और इस पर ये अयोग्य तत्काल रूप से घोषित हो सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर 33 दिन की एक तरह से रोक लगाई हुई है। निगम सर, एक छोटा सा हमें ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, तुरंत आपके पास आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो सच की पड़ताल में अब जान लेते हैं कांग्रेस की राय। हमने कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा से कुछ देर पहले बातचीत की थी, आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा पहला सवाल यही था कि बीजेपी का कहना है कि एक ये व्यक्ति नहीं, जो मोदी उपनाम है उनके लिए अपशब्द हैं, पूरी जाति के लिए, ये सिर्फ आलोचना भर नहीं है। बीजेपी की बातों पे तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि बीजेपी हर वक्त डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि वी फील डिसअपॉइंटेड विद द जजमेंट, दो हमको एंटिसिपेशन था कि देयर समथिंग हैपनिंग, बिकॉज इवन दिस जजमेंट में जो सजा है 2 साल की, वो आई थिंक इज द मैक्सिमम इन 504। नाउ राहुल जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिसमें कि आप मैक्सिमम सजा उनको दीजिए 2 साल की, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि 2 साल से डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ सीट अट्रैक्ट हो जाती है। इसके अलावा इसमें और कोई रीजन हमको नहीं दिखता। तो राहुल जी एज एन अफेक्टेड पर्सन हैज अ राइट टू फाइल एन अपील। जो उन्होंने स्टे किया है सेंटेंस, वो सीआरपीसी में ही प्रोवाइडेड है कि सेक्शन 389 में लोअर कोर्ट ऑफ द ऑर्डर को खुद स्टे कर सकता है अप टू 3 years, विच द कोर्ट हैज डन। एपलेट कोर्ट में अब केस जाएगा और एपलेट कोर्ट में हम स्टे ऑफ कन्विक्शन की बात करेंगे, क्योंकि दिस इज अ केस जिसमें कन्विक्शन ही नहीं होना चाहिए था। वी आर सरप्राइज्ड, वी आर डिसअपॉइंटेड, बट सिंस देयर इज अ कोर्ट अहेड, सो वी हैव होप। रक्षा मंत्री ने कहा है शब्दों की चोट गहरी होती है। कानून मंत्री ने कहा कि राहुल के बोलने से देश को भी नुकसान हुआ। तो आगे की राह इस मामले में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो पब्लिक कैंपेन है बीजेपी का, जो रक्षा मंत्री जी की बात है या जो विधि मंत्री जी की बात है, ये एविडेंस नहीं है। ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट्स हैं आफ्टर द जजमेंट। कोर्ट तो एविडेंस से चलती है जो रिकॉर्ड हुई है बिफोर द कोर्ट। एंड निधि जी, लेट मी शेयर विथ यू, पार्लियामेंट में और पॉलिटिक्स में और प्रजातंत्र में इससे शार्पर कमेंट्स किए गए इन द पास्ट, बट ऐसे ट्रायल्स कभी नहीं हुए किसी के साथ। राम मनोहर लोहिया जी इंदिरा जी के बारे में क्या नहीं बोलते थे, और क्या कभी इंदिरा जी ने कोई उन पे डेफेमेशन सूट डाला?
नेहरू जी पे क्या कमेंट्स नहीं हुए, उनकी लाइफ के बारे में क्या कमेंट्स नहीं हुए, झूठी बातें बोली गई, क्या कभी उन्होंने डेफेमेशन सूट डाला, इंदिरा जी ने कोई डेफेमेशन सूट डाला? ये हम समवेयर इस केस से और इस जजमेंट से प्रजातंत्र को चोट लगी है। जो इंडियन डेमोक्रेसी इज हर्ट बाय दिस बिकॉज आपने संवाद पे चोट की है। मैं मान सकता हूं कि कभी कभी संवाद शार्प हो जाता है, वो संवाद मर्यादित होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए, मगर प्रजातंत्र में इस तरह की चोट पहुंचाना टू अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इज आई डोंट थिंक डेमोक्रेसी में जस्टिफाई हो पाएगा। तनखा जी, क्या राहुल की सदस्यता पर असर पड़ने की बात हो रही है? वायनाड से वो सांसद हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने वाले। देखिए, लॉ तो बहुत क्लियर है कि 2 साल और 2 साल के ऊपर अगर आप कन्विक्ट होते हैं तो यू आर डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड अ सीट, ये तो लॉ कहता है। मगर लॉ ये भी हमको परमिट करता है कि हम उस कन्विक्शन के अगेंस्ट स्टे मांग सकते हैं। कई केसेस में पॉलिटिकल केसेस में मेरे को स्टे मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, हाई कोर्ट्स भी देते हैं, स्पेशली इन दोज केसेस। देखिए, इसमें कोई मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई एथिक्स की बात नहीं है, ये इट इज नॉट अ केस जहां कोई ग्रॉस क्रिमिनलिटी हुई है। ये तो शब्दों की बात है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगर 2 साल की सजा दी जाए टू द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, आई थिंक प्रजातंत्र के लिए ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। विवेक जी, राहुल को सजा से क्या विपक्ष भी एकजुट होता हुआ दिख रहा है? अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी सभी इस राहुल पर कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी की, मेरे ओपिनियन में बीजेपी ने ये बाय फाइलिंग दिस कंप्लेंट एंड परसुइंग दिस कंप्लेंट और इस लॉजिकल एंड तक लाके एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक की है। इस मिस्टेक का मेरे ओपिनियन में पब्लिक कॉन्टेक्स्ट में राहुल जी को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि सिंपैथी राहुल जी के साथ होगी। जो ऑपोजिशन है, वैसे ही पूरी ऑपोजिशन परेशान है, सब पे तो अटैक हो रहा है। तो अब ये दिस इज अ टाइम जब ऑपोजिशन यूनिटी विल बिकम अ नेसेसिटी। और आई थिंक सब लोग मिलके, मैं नहीं कह रहा हूं कौन इसमें लीडर होगा या नहीं होगा, बट सब मिलके एक वो माहौल क्रिएट करेंगे जो जिससे कि 2024 में एक नई व्यवस्था इस देश में आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सच की पड़ताल में आज हमने पूछा है सवाल, क्या राहुल की सजा उनके राजनीतिक सफर का रोड़ा साबित होगी? हमारे पास करीब 16,000 लोगों की राय आई है। 82% मानते हैं नहीं, यानी रोड़ा साबित नहीं होगी, जबकि 16% की राय है हाँ, रोड़ा साबित होगी, और 2% लोगों की कोई राय नहीं है। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही।